अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 हिंदी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हिंदी का पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है, कक्षा 9 हिंदी का पेपर है। और सबसे पहले खंड 1 आपको दिया गया है जिसमें अपठित गद्यांश आपको दिया गया है और पहला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, दूसरा है कि गुरु रामदास का जन्म कब हुआ और तीसरा प्रश्न है रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए और चौथा प्रश्न है शिवाजी के गुरु है वो कौन थे। तो ये 4 प्रश्न है, इनके उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। तो अच्छे से गद्यांश आपको पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में भी आपको टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए, दूसरा प्रश्न है कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है, तीसरा प्रश्न है चांद सबको क्या बांटता है और पांचवा प्रश्न है पेड़ शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। उसके बाद में खंड 2 है और खंड 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और अथवा में प्रश्न है कि प्रधानाचार्य जी को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए जिसमें पहला है दीपावली, दूसरा है होली, तीसरा गणतंत्र दिवस और चौथा है आपके मेरा प्रिय खेल। उसके बाद में खंड 3 आपको दिया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि क्रिया की परिभाषा लिखिए, क्रिया की परिभाषा आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि क्रिया के भेद बताइए और उनके नाम लिखिए और तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। तो इसमें पहला है कि वह बहुत सज्जन पुरुष है और दूसरा है कि शायद वह जरूर आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें पहला है आपके सिर चढ़ाना, दूसरा है आपके बांध टूटना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड 4 और खंड 4 में प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें टोटल 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो ये 4 प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें भी टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्ठक में लिखिए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें पहला प्रश्न है कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपका और जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। दूसरा है तिब्बत की राजधानी, तो तिब्बत की राजधानी आपको बतानी है। और तीसरा प्रश्न है साइलेंट वैली है वो स्थित है कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, केरल में, दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में। और चौथा प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ और पांचवा प्रश्न है मानसरोवर में हंस चुगते हैं क्या चुगते हैं और छठा प्रश्न है महादेवी वर्मा की छात्रावास में पहली साथी ने वो कौन थी, उनका आपको नाम बताना है। और 7वां प्रश्न है कि कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने किस पत्रिका में कविता लिखी और 8वां है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। और 9वां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था वो आपको बताना है। और 10वां प्रश्न है मेघ आए कविता में धूल किसका प्रतीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई और दूसरा प्रश्न है लेखिका मृदुला ग्रग का जन्म कब और कहाँ हुआ था और तीसरा प्रश्न है टिहरी में किस नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया और चौथा प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का क्या उद्देश्य है। 5वां है कि लेखक इस्लामाबाद में वो कहाँ पर रहते थे। और उसके बाद में छठा प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा है वो किसे कहा गया है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, छठा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्ति में आपको लिखने हैं।
कि ज्ञान का भगत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गंगा के घर हीरा और मोती ने समय को अपमानित क्यों महसूस किया, और उमा को गुस्सा क्यों आता है, बाढ़ का पानी आने पर लेखक की क्या इच्छा हुई और वह पूरी क्यों नहीं कर सकी। और 7वां प्रश्न है कवि रसखान का जीवन परिचय लिखिए, और 8वां प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। तो ये पूरा पेपर अर्धवार्षिक का 2022-23 का अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।